Today we are discussing section 143(1) intimation and notices. Hi, CS Inverse this side and we are discussing here the in 143(1) intimation and notices. 143(1) intimation and notices हैं क्या? फ्रेंड्स, जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो एक नोटिस इशू किया जाता है जिसको कि सेक्शन 143(1) इंटीमेशन या नोटिस कहते हैं। बेसिकली ये इंटीमेशन ये बताने के लिए होता है या ये इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि आपका ITR प्रोसेस हो गया है। ITR प्रोसेस 3 तरीके के होते हैं जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट कि 143(1) इंटीमेशन कितने दिनों में आता है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 143(1) इंटीमेशन के आने के जो टाइम पीरियड होते हैं ना, वो विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव फाइल्ड द ITR। मीन्स कि आपने अगर जुलाई में फाइल किया है अपना ITR तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मार्च से आप कैलकुलेट करेंगे, मार्च एंड के बाद, तो अप्रैल से लेकर 9 months मीन्स दिसंबर तक आपका ये 143(1) का इंटीमेशन आ सकता है। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपका रिफंड या आपका ITR कितने दिनों में प्रोसेस होगा, तो फ्रेंड्स आप ये उनसे कह सकते हैं कि आपके ITR को प्रोसेस होने में 9 months लगेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और जो अगर आपका रिफंड का केस है तो ITR प्रोसेस होने के 15 दिन के भीतर वो आ सकता है। 143(1) का इंटीमेशन जो होता है बेसिकली एक ऐसा नोटिस है जो कि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर जो कि इनकम टैक्स के द्वारा डेवलप किया गया है, CPC बेंगलोर जिसे कहते हैं। वहाँ पे जब आप ITR फाइल करते हो तो ये सारे ITR आपका कलेक्ट होता है CPC में, CPC बेंगलोर में, और वहाँ ये सिस्टम जो होता है आपके ITR को वेरीफाई करता है, चेक करता है, और वहाँ से फिर ये आपका इंटीमेशन जनरेट होता है। और जनरेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे आता है। अगर इसमें कोई गलती होगी तो वो भी इंटीमेशन में आपको बता दिया जाएगा कि आपका डिमांड है या किसी गलती की वजह से आपका डिमांड निकल गया, या अगर सब कुछ ठीक है तो वो आपका रिफंड हो जाएगा, या फिर सब कुछ ऑल ओके है या कोई डिमांड कोई रिफंड नहीं है तो वो भी आपको इंटीमेट किया जाएगा। बेसिकली CPC बेंगलोर जो सिस्टम है वो आपके द्वारा फाइल किए गए ITR को कंपेयर करता है अपने सिस्टम से। जब भी आप उसको PDF ओपन करेंगे जो कि आपके ईमेल में आता है, तो वहाँ आप देखोगे कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम एज पर योर ITR एंड कैलकुलेशन ऑफ इनकम बाय CPC, इन दोनों को ये कंपेयर करते हैं लाइन बाय लाइन। और जब भी ये लाइन बाय लाइन मैच होता है तो ये कंपेरिजन आपको बताता है कि आपका 143(1) का इंटीमेशन प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है। कहीं पे अगर डेविएशन आएगा तो वहाँ पर उस डेविएशन की वजह से आपका डिमांड निकलेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आइदर वो रिफंड निकलेगा या फिर आपका नो डिमांड नो रिफंड निकलेगा। सेक्शन 143(1) इंटीमेशन को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ईमेल भेजती है जिसमें कि CPC बेंगलोर के थ्रू आपको 143(1) इंटीमेशन मेल पे रिसीव होता है। टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं इसके कि आपका 143(1) इंटीमेशन आया हुआ है या आपके ITR प्रोसेस हो चुके हैं। और दूसरा, अगर आप ईमेल एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल को लॉग इन करके ई फाइल के टैब में जाके आप व्यू फाइल रिटर्न के टैब में जाके आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर आपका है या नहीं, और अगर है तो वहाँ से आप डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 143(1) इंटीमेशन जब भी आप मेल ओपन करेंगे या फिर जब आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू आप उसको लॉग इन करते हैं और वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो एक PDF डाउनलोड होता है। वो PDF आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। उसका जो पासवर्ड होता है वो आपका पैन एंड डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है। आप अपना पैन एंड डेट ऑफ बर्थ लोअर केस में डालेंगे तब जाके वो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो PDF है वो ओपन होगा और तब आप सारी इंफॉर्मेशन को वहां से चेक कर पाएंगे। जो 143(1) इंटीमेशन आपका आता है वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। 143(1) इंटीमेशन विथ ग्रीन मार्क्स होता है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। ये 143(1) इंटीमेशन जो ग्रीन कलर का होगा वो ये इंडिकेट करता है कि आपका ITR प्रोसेस हो चुका है और आपको रिफंड के लिए आप इंटाइटल्ड हो, और आपका रिफंड विद इन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस इंटीमेशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड इंटीमेशन ब्लू कलर का भी आता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ITR प्रोसेस हो गया है एंड आपका ना तो कोई डिमांड है ना ही कोई रिफंड है। एंड थर्ड एंड सबसे लास्ट डेंजरस इंटीमेशन उसे कहते हैं जो कि रेड कलर का होता है। रेड कलर का इंटीमेशन जैसे ही आपको रिसीव होता है तो आप नॉर्मली कलर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिमांड इंटीमेशन हो गई आपकी, और यहाँ पे
जब आप उसको चेक करेंगे कैलकुलेशन को, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन जरूर होगा। आइदर आपने टीडीएस आपका ज़्यादा क्लेम आपने किया हो, या फिर कोई डिडक्शन आपने ज़्यादा क्लेम किया हो, या कुछ भी ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से आपकी डिमांड निकल जाएगी और ये डिमांड इंटीमेशन आपको इस तरीके से रिसीव होगा। ये फ्रेंड्स रेड कलर का होता है, तो ये टेक्निकली एक इंडिकेशन होता है कि ये आपका इंटीमेशन में डिमांड आया हुआ है। वहाँ पे आपको डिमांड पे करने के लिए टैब भी ओपन होगा और वहाँ पे स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि आपको ये डिमांड पे करना है। आपको डिमांड पे करने से अपने टैक्स कंसल्टेंट या जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह मशवरा जरूर करनी चाहिए कि आपको आईटीआर रिवाइज करना चाहिए या फिर आपको डिमांड पे करनी चाहिए, या जो उसकी कैलकुलेशन है उसको प्रॉपर चेक करके सही डिसीजन आप ले पाएं। सो दिस आर द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द 143(1) इंटीमेशन। 143(1) के इंटीमेशन आने पे आपको घबराना नहीं है। ये किसी भी काइंड का नोटिस नहीं होता कि हाँ कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया या फिर आप टेंशन लेने लगो। ये कम्युनिकेशन वे है, गवर्नमेंट आपसे या डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेट करती है कि सर आपने जो आपका आईटीआर फाइल किया था वो प्रोसेस हो गया है हमारी साइड से, और उस प्रोसेस का रिजल्ट ये है कि ग्रीन अगर है तो आपके रिफंड बनते हैं, ब्लू है तो आपके नो डिमांड नो रिफंड बनते हैं, रेड है तो आपका डिमांड ड्यू होता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।